फरीदाबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार मनधीर सिंह से हमारे सहयोगी मोनू पांचाल ने खास बातचीत की। मनधीर सिंह ने चर्चा में कहा कि जल्द ही कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची जारी होगी और चुनाव में कांग्रेस 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। 2024 के लोकसभा का चुनाव का जो है वो आगाज हो चुका है और हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में जितनी भी लोकसभा 10 सीट हैं उन 10 सीटों पर जो है वो बीजेपी ने अपने जो है उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। लेकिन बात की जाए तो तमाम पार्टियां जो विपक्ष पार्टियां हैं उनकी अभी तक लिस्ट जारी नहीं हुई है और इसी को लेकर के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनधीर सिंह मान हमारे साथ जुड़े हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर क्यों अब जो है लीची हो रही है जो है टिकट को लेकर के जो है। मनधीर मान, आपका स्वागत है हमारे हर खबर। नमस्कार, धन्यवाद। वंदिमान जी, देखा जा रहा है कि जिस तरीके से अभी तक बीजेपी ने उम्मीदवार जो है अपनी घोषणा कर दी है उम्मीदवारों की और कहीं ना कहीं 10 की 10 लोकसभा सीट जो है चुनाव सीटों को जीतने की बात कर रही है, तो क्या मानते हैं कि अब अभी तक जो है कांग्रेस अपनी जो उम्मीदवारों की लिस्ट है वो जारी नहीं कर पाई है? देखिए, अभी पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे चरण के जो है उम्मीदवारों को उतारा जा रहा है और जल्दी हरियाणा के भी उम्मीदवारों को उतारा जाएगा, क्योंकि हमारी पार्टी बिल्कुल सोच समझकर जो काबिल है उसे ही मैदान में उतार रहे, क्योंकि आज देश को बचाने का सवाल है। तो देखा जा रहा है मंदिरमान, जिस तरीके से मान सब देखा जा रहा है कि लगातार जो है वो बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पर नेता नहीं है, कोई उम्मीदवार नहीं है और जो है वो लिस्ट जारी नहीं कर रही है इसको लेकर के घोषणाएं जो है प्रत्याशियों की। नहीं, कांग्रेस के पास बहुत बहुत एक हर लोकसभा में कई कई कैंडिडेट हैं, उन्हीं में से जो छटन हो रहा, छटाई की जा रही है, उसी की वजह से थोड़ी देरी हो रही है। काबिल इसमें बहुत है, नेता क्यों नहीं है? नेता तो इतने हैं कि बहुत सौ को इनकी तरफ भी इन्होंने खींचा है, जो बहका बहका के उनको लेके गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी ये भी कह रही है कि कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो बीजेपी में आ गए और कहीं ना कहीं उम्मीदवार अब जो है वो कांग्रेस पर नहीं है और साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि 10 की 10 जो लोकसभा सीट है वो उनकी रहेगी और उनके पास जो है कहीं ना कहीं उम्मीदवार नहीं है कांग्रेस पर। देखिए, आज कांग्रेस के साथ हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, लाखों की संख्या में कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं पार्टी के साथ, और जो काबिल है, जो देशभक्त है, जो देश को बचाने के चाहते हैं, वो सभी कांग्रेस के साथ आज जुड़ रहे हैं। कांग्रेस तो बहुत मजबूत है, कौन कहता है कांग्रेस के पास कार्यकर्ता कम है? कांग्रेस का हर कार्यकर्ता मैदान में लगा हुआ। आपकी बात देखना, इनको बहुत बुरी तरह से हराएंगे, क्योंकि आज का कांग्रेस का कार्यकर्ता ही नहीं, देश का हर नौजवान जान चुका है कि इस सरकार ने सिर्फ भ्रष्टाचार फैलाया, सिर्फ झूठ बोला, सिर्फ ड्रामे करें, कहीं थालियां बजवा दी, कहीं कुछ करवा दिया, काम किसी भी वर्ग के लिए नहीं किया। देखा जा रहा है कि हरियाणा में जो है 10 की 10 लोकसभा जीतने का दावा यहाँ पर कर रही है और 400 पार का नारा भी दे रही है। क्या जिस तरीके से देखा जाए कि गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है वो भी कहीं ना कहीं लड़ रही है और कहीं ना कहीं आज हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ रही है, तो क्या माहौल रहेगा कांग्रेस का? देखिए, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता लगा हुआ है और ये तो 400 पार की कह रहे हैं, इनसे 100 पार भी नहीं होने वाली, 50 एक सीटों पे ये सिमटने वाली है। तो मैं कहूँगा, इसने आज हर वर्ग को दुखी किया है, चाहे वो किसान हो, चाहे जवान हो। किसानों के ऊपर गोलियां चलाई, लाठियां चलाई, जवानों के लिए आज उनकी भावनाएं खत्म करी हैं, जो देशभक्ति की उनके अंदर भावना थी। एक बच्चा पैदा होता है, देश में फौज में जाने के लिए सोचता है और वहाँ उससे पता चलता है कि उसकी उम्र फौज की नौकरी 4 साल की रहेगी, तो उसकी भावनाएं बिल्कुल खत्म हो जाती है, कम होने लगती है। तो मैं यही कहूँगा, इसने, सरकार ने हर वर्ग को दुखी किया, चाहे वो बिजनेसमैन हो, छोटा बिजनेसमैन हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, चाहे शिक्षा का वर्ग हो, चाहे सफाई का स्तर हो, हर जगह ये सरकार फेल नजर आई है। इसने सिर्फ झूठ और झूठ की राजनीति की है, कहीं भी इसने देश के विकास के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ देश को खत्म करने के बारे में सोचा है। जो कांग्रेस पार्टी देश को ऊंचाइयों तक लेके गई थी आजादी के बाद, आधी से ज्यादा तो उसको भी बेच चुके हैं, प्राइवेट कर चुके हैं। तो मैं यही कहूंगा कि ये बहुत भ्रष्टाचारी सरकार है। अभी तभी हमारी 28 पार्टियां मिलकर इस देश को बचाने के लिए एक हुई हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि देश के ऊपर कितना कर्जा हो चुका है और देश के क्या हालात है। इन भ्रष्टाचारियों को नहीं उखाड़ के फेंका गया तो देश खत्म हो जाएगा। मान साहब, यह जो है जो बीजेपी है वो ये भी आरोप लगा रही है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस में एकता नहीं है, कहीं ना कहीं गुटबाजी है और तमाम जो है उनमें एकता नहीं है। इसको लेकर के भी जो है वो बीजेपी आरोप लगा रही है। ये तो झूठ और जुमलों की सरकार है। झूठ बोलना, ड्रामा करना तो इनकी आदत है, और इन्होंने झूठ के सिवा किया ही क्या है? अरे, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता काम कर रहा है, नए नए कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, कांग्रेस तो बहुत मजबूती की तरफ जा रही है।
तो जिस तरीके से अगर सरकार जो है अगर हरियाणा में बनती है तो सबसे पहला कांग्रेस का क्या काम रहेगा? सबसे पहला कांग्रेस का हरियाणा को चमकाने का रहेगा। जो आज हरियाणा कूड़ों से और करकटों से जो पूरे हरियाणा के गली और कोने भरे हुए हैं, सब रोडों पे कूड़े करकटे भरे हुए हैं, जिनसे हजारों प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। सबके सब प्राइवेट हॉस्पिटल खुले, सरकारी हॉस्पिटल खुले। तो बस मैं यही कहूंगा कि सबसे पहला काम तो और नौकरी का काम होगा, रोजगार का। जिन्होंने नौकरियां नहीं देने की काम की और हमारे मैनिफेस्टो में जो भी हमारी सरकार ने, जो भी हमारी पार्टी ने जो वादे किए हैं, वो सारे वादे पूरे किए जाएंगे। जी बिल्कुल। जी हमारे साथ जो है मंदिर सिंह मान थे, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता। इन्होंने सीधा कहा कि ये जुमले की सरकार है बीजेपी, और बीजेपी जिस तरीके से झूठ बोल रही है, अब की बार 500 पार नहीं बल्कि जो कांग्रेस का गठबंधन है वो 400 पार जो है वो नहीं हो पाएगी, और कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बार जो है सरकार बनाएगी। फरीदाबाद से हर खबर के लिए मोनू पांचाल।